तो चलो बच्चों, आज से हम लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को सपोर्ट से अपना डिजिटल बोर्ड और अपना एक अच्छा खासा स्टूडियो सेटअप हो गया, और आज से हम लोग नॉन स्टॉप आईआईटी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करूंगा। एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का, एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों का जेई लेवल का क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इसके एक एक सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि देखो केवल क्वेश्चंस करना अपना टारगेट नहीं रहेगा, अपना टारगेट रहेगा इससे रिलेटेड यदि दूसरा भी क्वेश्चंस आता हो तो वो भी आप लोगों से होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊँगा, देन आफ्टर इस क्वेश्चन को कराऊँगा, जिससे आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, तो केवल ये क्वेश्चन करके आप एग्जाम में जाओगे, मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं होगा। तो मैं यही क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ना, जो बेसिक थ्योरी होती है ना, वो मैं सबसे पहले आप लोग बताता हूँ। सबसे पहला ना, इसके अंदर यदि माइनस है ना, तो उस माइनस को कैसे खेलेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो 3 फॉर्मूला लर्न कर लो। यदि साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस एक्स होगा ना, तो इसका माइनस बाहर निकाल देना और साइन इनवर्स एक्स लिख लेना। पहला फॉर्मूला ये है। ये 3 फॉर्मूले एक साथ लर्न करना आपको। दूसरा ये, यदि साइन के बाद यदि टेन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स होगा, तो इस माइनस को बाहर निकाल देना और टेन इनवर्स एक्स लिख लेना। तीसरा, यदि टेन के बाद क्या आता है बताओ, कॉसेक इनवर्स एक्स के अंदर यदि माइनस होगा तो माइनस बाहर निकाल देना और कॉसेक इनवर्स एक्स लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस 3 फॉर्मूले को एक साथ रटना है, यानी एक साथ पीना है, खाना है इस 3 फॉर्मूले को। और नेक्स्ट इसके बाद मैं 3 फॉर्मूले लिखूंगा, उसको एक साथ लर्न करना। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो इसमें माइनस हो प्लस हो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा। सर तीसरा फॉर्मूला बताइए। ये रहा आपका तीसरा फॉर्मूला। पहला हो, यदि कॉस इनवर्स के अंदर यदि आपका माइनस हो, तो आप लोग ना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाहर निकालेंगे। दूसरा, यदि कॉस नहीं, यहाँ पर कॉट आता है, ठीक है ना, कॉट इनवर्स के अंदर यदि माइनस हो, इसको भी पाई माइनस करके कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। तीसरा, यदि आपके पास सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो, इसको भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। इस 3 फॉर्मूले को एक साथ खाना है और ऊपर वाले 3 फॉर्मूले को एक साथ खाना है। यदि आप ऐसे खाएंगे तो फिर ये आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और आप एग्जाम के दिन तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लर्न करना है। इस फॉर्मूले को आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से लिखना है, अभी नहीं कॉपी करना। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। कॉपी करने के लिए वीडियो तुम अगेन प्ले करके आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मूले को समझो, क्योंकि समझे नहीं रहोगे तो फिर आप कुछ भी कर लो, क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है ना, आप चाहोगे कि मेरा स्ट्रांग हो ITF, लेकिन स्ट्रांग नहीं हो सकता है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड थोड़ा सा और बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो, कभी भी लाइफ में ना आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ऐसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। यदि साइन इनवर्स मान लो 1/2 दिया रहेगा, ठीक है ना, इसको करने के बहुत से तरीके हैं, टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट मैं आपको वेरी ईजीएस्ट तरीके से बताऊंगा, तो आप लोग मेरे मेथड को अच्छे से अडॉप्ट करेंगे। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ साइन इनवर्स लिख लेता हूँ, और 1/2 साइन किस एंगल पे 1/2 होता है वो मैं ढूंढता हूँ। यदि मुझे पता चल जाता है कि साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो 30 को पाई में कन्वर्ट करेंगे। पाई बाई कितना होगा बताओ सर, पाई/6 होगा, तो यहाँ पाई/6 लिख दिया। अब देखो ये साइन इनवर्स साइन को काट देगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। कब? जब साइन इनवर्स का जो रेंज डोमेन होता है ना, जब उसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम रेंज डोमेन भी आपको पढ़ाएंगे। यदि इसका रेंज जो होता है ना साइन इनवर्स का, वो -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में होता है। यदि इसके बीच में यदि इनपुट होगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इतना ध्यान नहीं देना आप लोगों को, बोर्ड में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अपना पाई/6 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिए। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। यदि यही सर साइन इनवर्स के अंदर माइनस होगा तो कैसे करेंगे? जैसे ये अपना क्वेश्चन है, साइन इनवर्स के अंदर -1/2 होगा तो कैसे करेंगे? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस होगा
तो यदि साइन, टेन और कोसेक ये एक फैमिली के मेंबर हैं, यदि इनके अंदर माइनस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर माइनस होगा तो उसको हम लोग पाई माइनस करके बाहर निकालेंगे। ये तीन फॉर्मूले को आप लोग रटना है, पीना है, ठीक है ना, चाहे जैसे भी पिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर आपने ही बताया था यदि अंदर माइनस होगा तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो चलो हम यहाँ पे माइनस को बाहर निकालेंगे। तो माइनस लिखूंगा और इसको साइन इनवर्स लिखूंगा। 1/2 कब होता है सर? 1/2 आपने बताया था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, छोटी सी थी से इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था साइन इनवर्स 1/2 कब होता है। देखो सर ऊपर देखो मैंने बता रखा है सर, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 पे। तो यहाँ पर लिखूँगा साइन π/6, साइन π/6 लिखूँगा। इससे ये कट जाएगा तो ये माइनस π/6 हो जाएगा। दिस इज योर अदर आंसर। और 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉपी नहीं करना, अभी देखना समझना है, लिखना नहीं है। लिखोगे तो फिर आपको ITF नहीं आएगा। जितना मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे देखना है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी नहीं लिखना आप लोगों को, मैं लिखने की खुद आप लोगों को आज़ादी दूंगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग माइनस वाला, ठीक है ना। तो माइनस वाला एग्जाम्पल क्या ले बताओ। यहाँ पे पहले ले लेते हैं साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस 1/2 होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर माइनस 1/2 होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस, ये तो मैंने करा दिया तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस इरेज करते हैं, कॉस इनवर्स वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉस इनवर्स के अंदर माइनस 1/2 होगा तो क्या करेंगे। सर आपने ही बताया था कॉस के अंदर माइनस होगा तो पाई माइनस बाहर लिखेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाई माइनस, यहाँ लिखूँगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है सर? कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, और 60 को हम लोग क्या बोलेंगे, π/3। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो पाई माइनस π/3 यहाँ पे आएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2π/3 हो जाएगा। आई होप इसका सोल्यूशन समझ में आया आप लोगों को। और उससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारा थ्योरी बताया यहाँ पे, और उससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल भी कराया है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग एकदम फोड़ के स्टार्ट करेंगे। IIT को फोड़ना है, अच्छे से फोड़ना है। उसके लिए आप लोग को बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सबसे पहले बेसिक सीरीज स्टार्ट किया। बेसिक सीरीज में मैं आप लोग 11th का, 12th का, ठीक है, 10th का, 9th का, सबका कराएगा सोल्यूशन आपका भाई, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉस इनवर्स √3/2। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैं लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखूँगा मैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे बताओ कॉस √3/2 कब होता है सर? 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉस पाई कितना लिखूँगा सर? π/6। कॉस से कॉस कट जाएगा तो अपना π/6 आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए इसको आप लोग, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ये खाली क्यों है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहाँ माइनस लगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था अंदर माइनस होगा तो क्या करेंगे बताओ। अंदर माइनस होगा तो क्या करेंगे सर? माइनस को बाहर ले लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, माइनस को बाहर लूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, tan इनवर्स √3 लिखूँगा। अब बताओ tan √3 कब होता है सर? tan √3 होता है 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा सर? 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे, 60 डिग्री को लिखेंगे tan इनवर्स tan π/3, ठीक है।
अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो -π/3 अपना आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कॉपी करिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, कॉस के अंदर माइनस आ गया। अभी मैंने ये एग्जांपल कराया है, चलो एक बार और करवा देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब कॉस के अंदर माइनस है तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको 3 फार्मूले प्लस 3 फार्मूले 6 फार्मूले बताया था। 6 फार्मूले में मैंने बताया था कॉस इनवर्स के अंदर यदि माइनस होगा तो उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे सबसे पहले। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अब देखो कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है सर, कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो इसको π/3 लिखेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस π/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है प्रिंटेड आपके स्क्रीन पे आ रहा है और करने में टाइम नहीं लग रहा है। इसके पहले मैं जब बोर्ड पे पढ़ाता था तो उसमें क्वेश्चन लिखना पड़ता था, फिर टाइम लगता था। आप लोगों के लिए मैंने इतना सारा सेटअप रेडी किया हूँ। चलो नेक्स्ट करते, ये tan इनवर्स के अंदर माइनस आ गया। कोई बताएगा? कैमरामैन तुम बताओ, बहुत ध्यान से तुम देख रहे हो। जब पढ़ने का टाइम था तब तुम तो इधर उधर बकरी वकरी चराता था, और अब जब तुमको कैमरा देखने का टाइम है, कैमरा अच्छे से कैमरा हैंडल करने का टाइम है, तब तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहा। तो चलो ये देखो, ये tan इनवर्स के अंदर माइनस है तो पहले क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे और tan इनवर्स 1 लिखेंगे। अब बताओ tan इनवर्स 1 कब होता है कैमरामैन? कैमरामैन बता रहा π/4 यानी 45 डिग्री के बता रहा। तो चलो माइनस लिख लेते हैं, tan इनवर्स माइनस लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स, क्या लिखेंगे बताओ, माइनस tan इनवर्स 10π/4, 10π/4 लिख लेते हैं। इससे ये कैंसिल होगा, -π/4 आएगा। ये मेरा कैमरामैन भी देखो कैमरा यूज़ करते करते tan इनवर्स -1 का आंसर दे सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। आप लोग बताना सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू क्या होगी। ये सेक अंदर माइनस होना कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक 2/√3 कब होता है? सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो कॉस √3/2 ढूंढेंगे। कॉस √3/2 कब होता है? तो यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर ले लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक किस पे होता है बताओ, √3/2 कब होता है? कॉस 30 डिग्री पे, तो सेक भी 30 पे हो जाएगा। तो 30 को बोलेंगे π/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपना π/3 नहीं π/6 बोलते हैं सर। देखो कैमरा मैन बता रहा कि सर इसको π/6 बोलते हैं, इसको हटा दीजिए। तो मैंने हटा दिया, यहाँ पर 6 ले लिया, π/6 बोलते हैं, π/6 ले लिया और अपना π/6 आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा। हाँ सर आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग के स्क्रीन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा आ रहा ना? पॉइंटर से क्वेश्चन आगे पीछे करो, 1 बाय 1 आएगा और 1 मिनट के अंदर आंसर आप लोग के स्क्रीन पे। इसका आंसर कौन बताएगा? अंदर माइनस नहीं है, प्लस है ओनली, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर सर मैं बताऊंगा। कैमरा मैन देखो हर क्वेश्चन का आंसर बता रहा। इसको तो हम लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट। अब बताओ √3 कब होता है कॉट? सर कॉट 30 डिग्री पर √3 होता है। चलो 30 डिग्री को हम लोग लिख लेते हैं π/6, इससे कैंसिल हो जाएगा, π/6 इज योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा। हाँ सर आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/√2 और अंदर माइनस याद रखना। सर माइनस को तो हम लोग अब ऐसे 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 खेलते हैं जैसे लग रहा है कि प्लस है। कैसे करेंगे माइनस को? होता सर पाई माइनस लिखिए। आपने ही बताया था कॉस के अंदर माइनस है, सबसे पहले माइनस से खेलेंगे। तो माइनस से कैसे खेलेंगे? सर माइनस से खेलना बहुत ही आसान है। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर? अब इसको कौन करेगा? कैमरा मैन बोल रहा मैं करूँगा। सर इसको कैसे करोगे? सर 1/√2 जो होता है ना π/4 पे होता है, तो मैं यहाँ π/4 लिख दूंगा। देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4,
इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये 3 पाई अपॉन 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर, समझ में भी आ रहा है और आप पढ़ा रहे हो तो मज़ा भी आ रहा है। तो चलो करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक इनवर्स, अंदर कॉसेक इनवर्स है, अंदर क्या है -√2 है। कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत ही आसान है। कॉसेक इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो क्या होता है सर? माइनस ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, इसमें कुछ पाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माइनस को बाहर ले लूँगा। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक कलर से आप लोग बोर हो जाते हो ना, तो इसीलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉसेक इनवर्स। पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं क्योंकि कॉसेक के अंदर माइनस बाहर निकल जाता है, और ये √2 एज इट इज ले लेते हैं। अब देखो कॉसेक √2 कब होता है, कोई बताएगा? सर कॉसेक √2 पाई बाई 4 पे होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉसेक पाई बाई 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। डू यू एग्री? आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, मैथ का मतलब प्रैक्टिस, मैथ का मतलब मुरारी सर, तो इसीलिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और मुरारी सर को याद करते रहिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें इसने क्या किया, 3-4 क्वेश्चन को यहाँ मिक्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो टाइपिंग करने वाला है ना, वो यहाँ पे कर दिया है मिस्टेक, तो मैं इसको कर देता हूँ करेक्ट। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक ब्रैकेट छोटा सा लगाना। ठीक है, ये अब जाकर क्वेश्चन हुआ सही। ठीक है ना, तो जो भी टाइपिंग मेरा कर रहा है वो इस चीज़ को ध्यान दे, जहाँ ब्रैकेट है वहाँ ब्रैकेट यूज़ करें, क्योंकि बिना ब्रैकेट के क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाती है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को वार्म अप करवा दिया है। अब ये मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, यानी 3-4 मिक्स करके आते हैं, तो आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले हम माइनस से डील करेंगे। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो पाई माइनस लिखेंगे, साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, तो उसको नॉर्मली बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको मैं लिखता हूँ tan इनवर्स, इसको मैं लिख लेता हूँ tan पाई बाई 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। जो कॉस के अंदर माइनस है ना, तो उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 पहले लिख लेता हूँ, और इसको माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख लेता हूँ। सबसे पहले इधर माइनस को डील किया मैंने। ठीक है, अब देखो कॉस 10 से 10 कट जाएगा, ये बेचारे पाई बाई 4 आ जाएंगे, तो इनको तो मैं पहले लिख लूँ, पाई बाई 4 को पहले लिख लूँ। अब देखो नेक्स्ट, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है सर? अभी आपने करवाया था कॉस 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो पाई बाई 3 यहाँ पे लिख देंगे। और साइन इनवर्स 1/2 कब होता है सर? साइन इनवर्स होता है 30 डिग्री पे, तो पाई बाई 6 लिख देंगे। अब क्या, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? तो होगा पाई बाई 4 प्लस ये पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पाई बाई 6 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करते एलसीएम क्या आएगा, बताएगा कोई? हाँ सर, एलसीएम आएगा 12। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, बड़ी लाइन खींच के 12, यहाँ पे लिख लेते हैं 12। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 जा 12 होता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, और इसको करेंगे तो ये 12 पाई हो जाएगा, माइनस ये 3 4 जा 12 होता है, तो ये 4 पाई हो जाएगा। 6 2 जा 12 होता है, तो ये 2 पाई हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 3 पाई में 12 पाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15, और ये माइनस में 6, 15 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ आप लोग? सर 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 पाई ऊपर आ गया और नीचे 12 हो गया। अब ये कटेगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी ये 3 पाई अपॉन 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया आप सबको? हाँ सर, समझ में आया और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आपने इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है।
चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोई करेगा? देखो कैमरा मैन एक्चुअली क्या किया है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट है ना उसको भूल गया है, तो मैं उसको ये वीडियो सबसे पहले उसी को मैं फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो देखेगा तो यहाँ पे ब्रेकर लगाना नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। कैमरामैन नहीं, सॉरी, ये टाइपिंग कैमरामैन कर रहा, सर मैंने टाइप नहीं किया, ये टाइपिंग करने वाला टाइप किया, उसको आप बोलिए, उसको फॉरवर्ड करिए। मैं बोला ठीक है। चलो ये देखो कॉस इनवर्स 1/2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस है ही नहीं, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखेंगे, और कॉस 1/2 कब होता है सर, पाई/3 पे होता है, पाई/3 लिख लेंगे, प्लस 2 साइन इनवर्स लिखेंगे, और साइन 1/2 कब होता है सर, ये 1/2 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे पाई/6 लिख लेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा सर, यहाँ पे मिलेगा पाई/3, और प्लस 2 टाइम्स यहाँ मिलेगा पाई/6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई/3 ही रहेगा, और ये भी पाई/3 हो जाएगा। कैसे होगा सर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ऊपर 2 पाई/3 हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा सबको। हाँ सर, बहुत मज़ा आ रहा है, अब तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो दोनों को मज़ा आना चाहिए। अब देखो साइन इनवर्स x = y है, इसमें से बताना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, बोर्ड में 1-1, 2-2 मार्क्स के हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आप लोगों को डोमेन सिखा रहा हूँ साइन इनवर्स का, उसके बाद ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। देखो सबसे पहले हम लोग डोमेन रेंज सीख लेते हैं साइन इनवर्स का, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले डोमेन रेंज सीख लेते हैं साइन इनवर्स का, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँ मैं, उसके लिए कुछ यूज़ करना है मुझे, तो क्या यूज़ करूँ, उसके लिए कुछ लाइन वाइन है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये यूज़ कर सकता हूँ क्या, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब उनको ये इसमें से कुछ यूज़ नहीं कर सकता, इसमें से कुछ यूज़ कर सकता हूँ, नहीं इधर कुछ यूज़ कर सकता हूँ, हाँ चलो इसको तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ। चलो देखो, आप लोग देखो, ये मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये टेबल आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये टेबल मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और कुछ ले सकता हूँ क्या इसमें से, इधर कोई लाइन वाइन हो खींचने वाला, ये ऐसे लाइन बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ये लेके देखते हैं। हाँ अच्छा, मज़ा आ रहा, चलो ऐसे लाइन बन गई। अब इनके 6 लाइन बनाना है, तो चलो एक और बना लेते हैं, ये दूसरी लाइन बन गई, एक और बना लेते हैं, ये तीसरी लाइन बन गई, ये चौथी बन गई, ये पांचवी बन गई, और 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं बन गई। और इधर बना लेते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन fx, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, यानी जिस फंक्शन का हम लोगों ने ये डोमेन सीख रहे हैं, ठीक है ना। और एक और मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देता हूँ, इसको कर देते हैं इरेज, सही, इसी पे एक लाइन खींच देते हैं, इसी पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे खींच देते हैं, इसी के ऊपर खींच देते हैं, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, डोमेन को रेड से लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, इस छोटे को इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, क्या हो रहा भाई, आओ आओ जल्दी आओ, यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, ठीक है ना, ये है डोमेन, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं रेंज, डोमेन सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ITF का डोमेन सीख रहे हैं, बहुत अच्छा टेबल बना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड की वजह से मैंने इतना अच्छा ये टेबल बनाया। अब देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स लिखूंगा, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या होता है सर, इसका डोमेन -1 से 1 होता है, क्लोज ब्रैकेट, ये लर्न करना है। रेंज क्या होता है, देखो डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी वाई। अब इसका रेंज क्या होता है सर, इसका रेंज -π/2 से लेकर π/2 होता है, डन। -π/2 से लेकर π/2 होता है, तो मैं लिखूंगा -π/2 π/2 और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना, डोमेन। अब देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो वाई की वैल्यू बताना है, यानी रेंज ही बताना है, तो -π/2 क्लोज ब्रैकेट ढूंढो किस में है सर, इसमें, यही आंसर हो जाएगा। बट एग्जाम में कोई ज़रूरी है यही आएगा, नहीं आएगा ना, साइन के अलावा कॉस भी आ सकता है, टेन भी आ सकता है, सेक भी आ सकता है, कॉसेक भी आ सकता है, तो वो सब लर्न करना जरूरी होता है। केवल क्वेश्चन करना टारगेट नहीं है अपना, अपना टारगेट है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन करना अपना टारगेट है। चलो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन यही होता है, ठीक है, बट इसका रेंज अलग होता है 0 से पाई। सर ये सब क्यों आता है, ये सब मैं डिटेल आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाऊंगा, अभी मैं NCERT का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो इसके साथ साथ उतना ही थ्योरी बता रहा हूँ जिससे आपका बोर्ड और बेस आपका स्ट्रांग हो जाए। बिल्डिंग बनाना मेरा काम है, बेस पहले स्ट्रांग करो। फिर यहाँ पर आ जाता है tan इनवर्स एक्स, इसका डोमेन तो R होता है। सर R का मीनिंग क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी, कुछ भी खिला सकते हो इसको। इसका रेंज क्या होता है, यही साइन इनवर्स वाला ही रेंज होता है, -π/2 से π/2 होता है और ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। tan के बाद क्या आएगा सर, कॉट आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन R ही होता है, बट रेंज होता है 0 से पाई और ओपन ब्रैकेट। इसके बाद कोई बताएगा, हाँ सर आपने साइन का बता दिया, कॉस इनवर्स का बता दिया, tan इनवर्स का बता दिया, कॉट इनवर्स का बता दिया। अब बच रहा 2 बॉक्स, इस बॉक्स में या तो सेक इनवर्स आएगा, नहीं तो कॉसेक इनवर्स आएगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे सेक इनवर्स, अदरवाइज कॉसेक इनवर्स। क्या लिखो बता सर, पहले सेक इनवर्स एक्स लिख दीजिए, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है ना, वो -∞ से -1 और यूनियन होता है 1 से इन्फिनिटी। इसका जो रेंज होता है ना, वो कॉस वाला ही होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है। बट इसमें से ना हम लोग माइनस कर देंगे π/2 को, क्योंकि ये π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। इसके बाद क्या बच रहा है बताओ सर, इसके बाद बच रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी डोमेन यही होता है, -∞ से -1 और यूनियन होता है यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी। इसका डोमेन जो रेंज होता है ना, वो -π/2 से π/2 ही होता है, बट इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक 0 निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं होता। आई होप ये डोमेन रेंज आप सबको समझ में आ गया। हाँ सर, ये था अपना NCERT का 2.1 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और है, एक ऑब्जेक्टिव ही है, इसको भी कर लेते हैं। इसके पहले वाला सब क्लियर हुआ, हाँ सर। एक बार ब्रीफ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सबको, हर क्वेश्चन को अच्छे से एक बार और मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोग इसको एक बार और अच्छे से देखें। अब देखो कैमरा मैंने यहाँ तो माइनस लगाया, अच्छी बात है, यहाँ माइनस छोड़ दिया है, तो मैं ये ब्रैकेट छोड़ दिया, तो मैं लगा देता हूँ। tan इनवर्स √3 कब होता है सर, tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। ये सेक इनवर्स के अंदर क्या है सर, माइनस है, तो उसको तो पहले लिखिए सर पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है, सेक इनवर्स 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। अब देखो ये कट जाएगा π/3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सेक 2 कब होता है सर, ये भी 60 डिग्री पे होता है,
तो यहाँ पे लिखूँगा सेक π/3। तो ये देखो π/3, तो ये हो ही जाएगा अपने पास माइनस पाई माइनस ये सेक इनवर्स सेक कटेगा π/3 यहाँ से अपने पास आएगा। अब क्या करेंगे, देखो ये π/3 तो होगा ही, ये कितना होगा सर 2π/3 होता है, तो 2π/3 यहाँ से एलसीएम लीजिए, बट आगे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। π/3 2π/3 ये हो जाएगा अपना 3π/3, यानी अपना पाई आंसर। पाई कहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अपना ए ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, क्या क्वेश्चन इसमें और नहीं है क्वेश्चन। अब चलो ब्रीफ में एक बार अच्छे से इसका समरी ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था अपना, उसको पहले ले लेते हैं, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखो, करना कम है, रिकॉल ज़्यादा करना। रिकॉल का मतलब है कैसे किया हम लोगों ने, कौन सा क्वेश्चन में क्या यूज होता है, उसको रिकॉल करने से ना 1 से 10 क्वेश्चन होते हैं। बच्चे करते तो बहुत सारे हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है उनसे क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है ना। देखो ये था एक्सरसाइज 2.1 का था, ठीक है ना। ये ITF था, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 2.1 का था। वो मेरा वो जो भी क्वेश्चन टाइपिंग करने वाला 1.1 डाल दिया, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज माने इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, मान सकते हो। इसमें ये पहला क्वेश्चन था, ये देखिए साइन इनवर्स के अंदर -1/2 होगा। तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया है, NCERT यूट्यूब पर सब चिल्लाया जा रहा है NCERT सोल्यूशन। ये देखो मेरा टारगेट है इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करनी है, और ये 3 फॉर्मूले नीचे लर्न करनी है। ये 3 फॉर्मूले साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के अंदर यदि माइनस होगा तो आपको माइनस बाहर निकालना है, और कॉस इनवर्स के अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर, सेक इनवर्स के अंदर यदि माइनस होगा तो पाई माइनस करके बाहर निकालना है। ये तो ऐसे करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया और आपके अंदर सोल्यूशन, एक क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। साइन इनवर्स 1/2 है, तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे 1/2 कब होता है ये वो ढूंढ लेंगे हम लोग। 1/2 कब होता है ये वो ढूंढ लेंगे। ये रहा हाईलाइटर, हाईलाइटर ले लेते हैं। देखो ये 1/2 है ना, ये कब होता है वो ढूंढ लेंगे। तो 1/2 ना इस एंगल पे होता है, ठीक है ना, π/6 पे। तो π/6 हो जाएगा, इससे कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये इसके डोमेन में आता है। ये सब चीज़ बताऊंगा, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। डन। दूसरा देखो, साइन इनवर्स के अंदर यदि माइनस होगा तो क्या करेंगे, ये माइनस है ना जो, ये होगा तो क्या करेंगे, माइनस होगा तो सर आपने ही बताया ये फॉर्मूला, ये तीनों में से ये 3 फार्मूला ऊपर वाले और 3 फार्मूला नीचे वाले यूज़ करेंगे। माइनस को बाहर निकालूंगा और साइन इनवर्स साइन π/6 लिखूंगा। क्यों π/6, क्योंकि 1/2 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाता है, इससे ये, और अपने पास बचता है -π/6। दूसरा एग्जाम्पल मैंने करवाया था यहाँ पे, कॉस इनवर्स -1/2। अभी आप लोगों को बताया था कॉस के अंदर माइनस होगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस लिखते हैं। तो मैं पाई माइनस लिखा यहाँ पे, और 1 कॉस इनवर्स 1/2 होता है कॉस π/3, तो π/3 लिखा, और पाई माइनस π/3 कट के ये हो गया अपना 2π/3। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, कितना ईजी है ना। √3/2, √3/2 कब होता है सर, 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हम लोग लिया था, ये ब्लैंक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया था, टैन इनवर्स के अंदर क्या था, -√3 था। अभी मैंने आप लोगों को बताया टैन इनवर्स के अंदर माइनस होगा तो माइनस बाहर आएगा, और उसको फिर वैसा ही करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली क्वेश्चंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये कॉस इनवर्स के अंदर -1/2। ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी के साथ भी कराया मैंने, बट यहाँ भी मैंने करा दिया। माइनस से पाई माइनस लिखेंगे, 1/2 π/3 पे होता है, तो ये कैंसिल होगा, पाई माइनस π/3, ये 3π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ सर हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, टैन के अंदर माइनस है, तो पहले माइनस को बाहर निकालेंगे। अब 1 कब होता है सर, π/4 पे होता है, π/4 लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद ये टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया π/4। डन। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सेक इनवर्स 2/√3 था,
तो सेक इनवर्स माइनस नहीं है, ठीक है ना, तो माइनस के जैसे नहीं सोचेंगे बच्चे, क्या माइनस के क्वेश्चन करते करते प्लस वाले में भी पाई माइनस लगा देते हैं। नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि हम माइनस होगा तब लगाएंगे ना। सेक इनवर्स सेक 2/√3 कब होता है सर? पाई/3 पे होता है, तब पाई/2/√3 है, पाई/3 पर नहीं होता है, ये 30 डिग्री पे होता है, तो पाई/6 लिखेंगे। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तो कोई डाउट है नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट था ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कॉट इनवर्स √3 था, ठीक है ना, कॉट इनवर्स √3। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस नहीं है, पाई माइनस, एक बच्चा बोल रहा है पाई माइनस नहीं होगा। देखो कॉट इनवर्स √3 होगा, इसको कॉट इनवर्स कॉट पाई/6 लिखेंगे, क्योंकि पाई/6 में 30 डिग्री भी होता है। फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था कॉस इनवर्स -1/√2। आपको पता है 1/√2 होता है पाई/4 पे, और माइनस है तो पाई माइनस लिख लेंगे, ये पाई/4 लिखेंगे, इससे ये कटेगा, ये आएगा, इसके एलसीएम लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रीफ में रिकॉल करवाना, रिकॉल। नेक्स्ट था अपना फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कॉसेक इनवर्स -√2, -√2 था, तो इसको माइनस को पहले बाहर ले लेंगे, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले थे उस कैटेगरी में आता है। साइन, टैन, कॉसेक के अंदर माइनस होगा, बाहर होगा कॉस, कॉट, और सेक के अंदर माइनस होगा, पाई माइनस होगा सर। तो इससे क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, अपना ये -पाई/4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डू यू एग्री? इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको सर? ये तो नॉर्मल है, tan 1 है, तो 1 को पाई/4 लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको पाई माइनस लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये नॉर्मल इससे कैंसिल हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा, ये इससे आया था और ये इससे आया था, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कब होता है सर? पाई/3 पे होता है, तो पाई/3 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा, पाई/3 बचेगा, +2 साइन इनवर्स पाई/6। 1/2 कब होता है सर? 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं सर। इससे ये कट जाएगा, 2/2 इंटू पाई/6, इससे ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे पाई/3 प्लस पाई/3, 2 पाई/3 जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था ये क्वेश्चन था, मैं चाहता तो ये भी बताता सर ये आंसर होगा, साइन इनवर्स का रेंज ये होता है -पाई/2 से पाई/2, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड 6 डोमेन रेंज लिखा दिया, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन साइन इनवर्स ना देख के आपको कॉस इनवर्स भी दे सकता है एग्जामिनर। यहाँ पे लिख देगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन y इज बिलोंग्स टू y, क्या होगा? तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे यदि ये चीज़ नहीं आएगा तो देखो कॉस इनवर्स होगा तो ये आंसर हो जाएगा 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट। कहाँ क्लोज होगा कहाँ ओपन होगा आप लोगों का काम है कैसे लर्न करना है। नेक्स्ट tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू बताना है। अब tan इनवर्स के अंदर है तो नॉर्मली है, माइनस प्लस है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे काटेंगे, कॉस के अंदर था माइनस इसलिए इसको पाई माइनस लिखा गया, और कॉस इससे कटेगा, ये पाई माइनस पाई/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई/3, पाई/3 प्लस 2 पाई/3, 3 पाई/3, सो पाई जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोई नेक्स्ट नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग ले लेंगे इसका एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज नंबर 2 ले लेंगे, और उसका अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, उसमें थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और मैं एनसीईआरटी के एक चैप्टर का सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर देंगे, तो थोड़ा उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा और हमको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।